अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाथ में फोन, अनलिमिटेड डेटा, मुंह में सिगरेट, बगल में गर्लफ्रेंड, ये हर वो चीज है जो यूथ के पास इजीली अवेलेबल है, बस जरूरत है एक जॉब की। Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. रोजगार और बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। 2024 की अगर एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में हर 3 में से एक यूथ बेरोजगार है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि ये अनएम्प्लॉयड लोग मेजॉरिटी में ग्रेजुएटेड है। आज जब डम्ब इन्फ्लुएंसर्स के दौर में यूथ इन इन्फ्लुएंसर्स की क्रेजी फैन बन रही है। कहीं कोई खुद को अंजलियंस और कहीं कोई खुद को एल्विश आर्मी बोल रहा है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मतलब समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इट्स पीक। तो आज इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक एंड हाउ टू डील विद इट। आज मोस्ट ऑफ द यूथ के दिमाग में ये घुस चुका है कि पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। इनकी माने तो जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक फेम और एक पैसा। 5,000 रुपए की शॉर्ट्स है, 5,000 रुपए की घड़ी है, 6 लाख की। ये कितने के हैं? 90,000। ये 90,000 के। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मतलब कीचड़ में लोटने वालों को लोग इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं और जबान निकाल करके दूध डालने वालों को लोग चाय वाला एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मोस्टली यूथ भी इनके वीडियोस पर कमेंट क्या करते हैं, एजुकेशन इज अ स्कैम। मतलब यूथ को यहाँ पर ये लगता है कि पढ़ाई करने या किसी स्किल को सीखने से क्या ही हो जाएगा, मार्केट में तो जॉब ही नहीं है। आजकल के यूथ अपने माँ बाप से ज्यादा अपने फोन से लगाव रखते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पर गुजारते हैं, which is the main reason for their less focus on academic and skill related growth issues। और सोशल मीडिया पर भी किसको फॉलो कर रहे हैं? डम्ब इन्फ्लुएंसर्स को, जिनका ना कोई सर है ना पैर। गेमिंग एंड पॉर्न एडिक्शन राइज पर है, छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जिस जनरेशन में जी रहे हैं, इस जनरेशन में इंटरनेट एक वरदान की तरीके से मिला हुआ है। इस डिल्यूजनल यूथ को इतनी सी भी बात नहीं समझ में आ रही है कि 10 से 15 साल बाद तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, तुम्हारे कांधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तुम्हारे खुद के भी कुछ सपने होंगे, और जब ये सब तुमसे जवाब मांगेंगे तब क्या बोलोगे? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! ये सब करने के बाद तुम क्या बोलोगे? जॉब ही नहीं है, हमारे बाप बाप ने हमें पढ़ाया ही नहीं। और फिर यही सब करके जब तुम अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल बर्बाद कर दोगे, तब किसी टपरी पर खड़े होकर के सिगरेट हाथ में लेकर के देश की बुराई करोगे। कॉलेज टाइम में बच्चे घर से पैसे ले रहे हैं, फादर जॉब कर रहे हैं, बॉस की गालियां खा रहे हैं, मम्मी घर चला रही हैं, और ये उनकी मेहनत की कमाई से गर्लफ्रेंड घुमाएंगे, पार्टी करेंगे, इंस्टाग्राम पे फेक स्टेटस मेंटेन करेंगे, लेकिन अपने मम्मी पापा से कभी नहीं पूछेंगे कि लास्ट टाइम आप लोग कब कहीं बाहर गए थे, कब कहीं घूमने गए थे। बस एक चीज है जो ये डिल्यूजनल यूथ नहीं समझ पाता है कि ये सब कितने टाइम चलेगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल। एक टाइम आएगा जब रियलिटी हिट करेगी, जब तुम्हारा सो कॉल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के जाएगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा, माँ बाप बूढ़े होने लगेंगे और आप एमलेस, क्लूलेस, पता ही नहीं है कहाँ जाना है। जैसे अभी मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखी थी MBA स्टूडेंट की, और इससे जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि MBA का फुल फॉर्म बताओ, तो इनको फुल फॉर्म ही नहीं पता है। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। जी इसमें हो जाए बिजनेस करने के लिए हम वो करेंगे। क्या बोले कि नहीं MBA फेमस था इसलिए कर लिया? अरे भैया, जिंदगी सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, जो चल रहा है वो कर लिया। तौबा 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 तौबा। 4-5 लाख MBA में लगा देंगे जिसका उन्हें फुल फॉर्म भी नहीं पता है, बस लोगों ने बोला MBA कर लो जॉब लग जाएगी। जिंदगी सोशल मीडिया ट्रेंड है क्या भाई? मार्केट में जॉब नहीं है भाई, मैं इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता हूँ। मार्केट में जॉब्स हैं, डिफरेंस कहाँ है मैं बता रहा हूँ। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से, ग्रेजुएट होने से जिंदगी नहीं बदलेगी। आज स्टैट्स को उठा करके देख लो, कितने IITians अनएम्प्लॉयड हैं। जब तक अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मार्केट में तो जॉब भरे पड़े हैं, बट दिक्कत कहाँ पे आती है? जब उस पोजीशन को फिल करने के लिए कोई स्किल्ड कैंडिडेट ही नहीं होता है। चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर के लिए पोस्ट डाला, मेरे पास में हजारों लोगों का डेटा आ गया, ठीक है। बट जब मैं डेटा रिव्यू कर रहा हूँ तो क्या पता चल रहा है, उसमें से 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा पोर्टफोलियो भेजा है,
अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर किया है, बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, मुझे काम चाहिए, आपके साथ काम करना है। ऐसे नहीं होता है। आप क्या वैल्यू ऐड करोगे ये तो बताओ। आप वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास में एक प्रॉपर पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप खुद सोचो ना कि कोई कंपनी अनस्किल्ड बंदों को क्यों हायर करेगी। जाहिर सी बात है, आप खुद एग्जांपल ले लो, आपकी कोई कंपनी है और आपको स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है और जितने लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं वो अनस्किल्ड है, तो आप कैसे किसी को हायर करोगे। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो कोई कंपनी क्यों तुम्हारे सैलरी पे पैसा फूकेगी। बात यह है कि चाहे तुम IIT से पढ़ो या छोटे से छोटे कॉलेज से पढ़ो, चाहे अपने माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई अपने पढ़ाई में लगा दो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हारे माँ बाप के सपने तुम्हारी डिग्री नहीं, तुम्हारी स्किल्स पूरी करेंगी। और तुम्हारे अंदर स्किल्स सिर्फ तुम ही डेवलप कर सकते हो। माना हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, इनफैक्ट बड़े बड़े स्कॉलर्स ये बात को मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल डेवलपमेंट में मदद नहीं करता है, क्योंकि स्किल्स किताबी ज्ञान, लेक्चर्स अटेंड करना या फिर एग्जाम देने से ही नहीं आ जाती हैं। ये सब सिर्फ तुम्हें नॉलेज देता है, स्किल्स के लिए तुम्हें खुद हाथ पैर मारना पड़ता है। और यहीं पर काम आता है आज का वरदान, इंटरनेट। आज जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, यही फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ड्रीम भी नहीं था इतना बड़ा, तो जिधर मैं अभी खड़ी हूँ। अगर आप देखो तो आज के टाइम में लोग छोटी से छोटी जगह बैठ करके यही फोन एंड इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहे हैं, खुद का ब्रांड बना रहे हैं, देश विदेश में नेटवर्क फैला रहे हैं, नई नई स्किल्स डेवलप करके बड़ी से बड़ी जॉब्स ले रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, और ये सब कुछ वो एक फोन एंड इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। मैं दूसरों का क्या एग्जाम्पल दूं, थक जाऊंगा देते देते। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अपनी Q&A वीडियो में बताया था कि मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं और मेरे सारे को फाउंडर्स और कोर टीम मेंबर्स, हम सब का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई खानदानी अमीर नहीं है, कोई बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ के नहीं निकल गया है, किसी के घर के आसपास ऐसा नहीं था कि जाओ बिजनेस करो। बट क्या था, एक फोन एंड इंटरनेट और पता था स्किल की वैल्यू। बस दिन रात हाथ पैर मारा है, आज 2 साल से ऊपर हो गया है, करोड़ में बिजनेस है। वी हैव वर्कड विद 25+ ब्रांड्स, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। बड़ी टीम है, बड़ा ऑफिस है, पूरी की पूरी लाइफ बदल गई सिर्फ एक फोन एंड इंटरनेट से, राइट सेट ऑफ स्किल्स सीख करके। और ये सब एकदम सच बात है, मतलब सबके सामने। तो देखो, मैंने खुद डिसाइड किया है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को लेकर के आप खाली फैन बॉइंग करो। मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि मैं लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, और वो कैसे होगा ये मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ। इसके ऊपर मेरा काफी लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ मेरे को फाउंडर्स एंड को टीम मेंबर्स के साथ में, और हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को खुद स्किल्स सिखाएंगे एंड विल टेक वन स्किल एट अ टाइम। अब हमने इतना R&D किया, इतनी बात करी, तो हमें एक ही चीज दिखी कि दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल हो रही है। सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का मार्केट सबसे ज्यादा ग्रोइंग है। अगर स्टैट्स की माने तो ये स्किल्स सबसे ज्यादा इन डिमांड हैं और सबसे ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल रखती हैं। तो हम आज से कोड सिखाएंगे। नॉर्मल कोडिंग नहीं, आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाएंगे, जिसे मोस्टली सारे टेक स्टैक्स आते हो। आपका पोर्टफोलियो बनवाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, पर्सनालिटी को कैसे कैरी करना है, सब कुछ सिखाएंगे। और ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ कोडिंग वालों के लिए है, हमने इसे ऐसे डिजाइन किया है कि जिसे कोडिंग का C भी नहीं आता है वो भी इसे ज्वाइन करके इंडस्ट्री रेडी, जॉब रेडी बन सकता है। हम जो स्किल सेट आपको सिखाने वाले हैं उसकी डिमांड एंड सैलरी अगर आप मार्केट में देखोगे तो ये है। तो एक फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज मंथली सैलरी 75,000 रुपए है, एक बैकएंड डेवलपर की ईयरली सैलरी 4.5 लाख रुपए है। इसके साथ साथ हम हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप हमारे सिखाए हुए स्किल्स से प्रोजेक्ट्स डेवलप करोगे। और हम प्राइजेस क्या दे रहे हैं, मैकबुक एयर, नथिंग फोन, सैमसंग ईयरबड्स, गूगल, जेनपैक्ट, गोल्डमैन सैक्स, प्रूडेंशियल जैसी कंपनीज से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं तुम्हें स्पेशल सेशन देने। ये पूरा बूट कैंप हमने वारुण के साथ मिलकर के डिजाइन किया है, जो कि डिजिटी में को फाउंडर एंड CTO है। वारुण खुद बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, बिजनेस ऑटोमेशन एंड कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बिजनेस कर रहा है हमारे साथ। और इस सब के साथ साथ वरुण खुद एक जैंगो कंट्रीब्यूटर है। अभी जैंगो का सबसे बड़ा इवेंट जो यूरोप में हुआ था उसमें उसको बुलाया गया था एज एन एक्सपर्ट टू गिव सेशन, और अभी वापस उसे जैंगो में एज एन एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है US में टू गिव अ सेशन। और उसके साथ साथ मैं, मेरे को फाउंडर हर्षक, रूपल,
हम सब आ रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए, ताकि आप ये सारी स्किल्स सीख करके अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करो। जाओ इतनी सारी चीजें एक साथ ढूंढो, इसके लिए लोग हजारों लाखों चार्ज करते हैं, पर हमारा लॉन्ग टर्म विजन एंड मोटिव बहुत डिफरेंट है। इसलिए हमने इसकी प्राइसिंग ऐसी रखी है कि इसे हर कोई आराम से खरीद पाए और इतना सब कुछ एक साथ सीख पाए। चलो तुम गेस कर लो, इतना सब कुछ मिलने वाला है हैकाथॉन में, इतने भारी भारी प्राइजेस जो उठा रहे हो। एक एनालिसिस तो वेबसाइट पे ही लगा रखा है, जितना सब कुछ हम लोग सिखाने वाले हैं उसका मार्केट कॉस्ट ही 9538 रुपीज है। अच्छा चलो तुम ही गेस कर लो, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 भी नहीं रखा है। हमने इसकी प्राइसिंग रखी है 555 रुपीज। इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, विजिट करो एंड ऐसे रियल टाइम स्किल्स को सीखो। तो ये तो इंटरनेट का कमाल है। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पैंडेमिक में और क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है और आखिर ये पैंडेमिक बढ़ता ही क्यों जा रहा है। आज का यूथ दिन में 5 से 6 घंटा सोशल मीडिया यूज करता है और दिन ब दिन ये नंबर बढ़ता जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की पॉपुलैरिटी के चलते यूथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया शॉर्ट फॉर्म और रील्स का सबसे बड़ा मार्केट है। 15 जनवरी 2024 में पब्लिश डिमांड सेक के आर्टिकल के मुताबिक विद 327 इंस्टाग्राम यूजर्स, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंस्टाग्राम रील्स, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राजील। एक बार बस माइंडलेस स्क्रोलिंग में फंसना है और उसके बाद 2 से 3 घंटा कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और ये माइंडलेस स्क्रोलिंग कंट्रोल करना बहुत टफ है। व्हाई? बिकॉज ये हमें इंस्टेंट डोपामिन हिट देती है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस करा होगा कि अगर आप एक बार स्क्रोलिंग करना शुरू कर दो तो आप जल्दी रुक नहीं पाते हो। हमारा माइंड ऐसे वायर्ड ही नहीं है कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हमारे ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली डोपामिन हिट चाहिए होता है। सोशल मीडिया एप्स का फॉर्मुलेशन ही ऐसे किया जाता है कि आपको जिस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है आपको सबसे ज्यादा वही कंटेंट दिखाया जाए। इवन एड्स भी आपको वैसी दिखेंगी। बेसिकली आप एक बबल में फंस जाओगे और इस बबल को बोला जाता है फिल्टर बबल। और शॉकिंग बात यह है कि आप इस बबल में फंस जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब चूंकि आपको बार बार डोपामिन हिट मिल रहा होता है, इसीलिए ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आपको रियल लाइफ स्किल्स सीखने से रोकती हैं। आप बस एक बबल में कैद होके रह जाते। तो इस पेंडेमिक में सोशल मीडिया का तो एक बड़ा हाथ है ही है, बट इसी में आपकी स्किल लर्निंग एबिलिटीज को कम करने में पॉर्न का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर स्टैट्स की देखें, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, बट इंडिया 3rd नंबर पे पहुंच गया है पॉर्न कंजम्पशन के मामले में। जहां इतने ज्यादा यूथ हैं वहीं पॉर्न कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। 28,258 ये नंबर ऑफ पीपल हैं जो एवरी सिंगल सेकेंड इंटरनेट पर एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर रिसर्च को देखें तो डिजिटली किसी को सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हुए देखना और उससे प्लेजर लेकर के खुद को स्टिमुलेट करना ड्रग्स लेने के बराबर है। व्हाई? बिकॉज पॉर्न आपके ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेशन देता है जैसे कि ड्रग्स। अब जब इंडिया 3rd नंबर पे है तो इसका मतलब हैवी कंजम्पशन ऑफ पोर्नोग्राफी हो रहा है, जिसके वजह से यूथ के दिमाग में एक मेंटल शिफ्ट आ रहा है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा है? क्योंकि इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि पॉर्न कंजम्पशन व्यूअर के दिमाग में एक कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप करता है, जिससे कि व्यूअर का कंसंट्रेशन और फोकस कम होता चला जाता है। 25 मई 2024 में पब्लिश इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक पिछले कुछ डेकेड में यूथ के अंदर स्मोकिंग की एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसमें गर्ल्स का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। अब चूंकि पॉप कल्चर का पिछले कुछ टाइम में बहुत तेजी से राइज हुआ है, जिसके वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड वेपिंग बहुत तेजी से यूथ में देखने को मिल रही है, जिसके बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। अब चूंकि ये सारी चीजें कूल बनने का नया नाम है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो पॉर्न हो, या फिर वो सोशल मीडिया का एक्सेसिव कंजम्पशन हो, और ये सबका कंट्रीब्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक में। और जो यूथ नशा, पॉर्न ये सब में नहीं फंस रहा है, वो बेटिंग एप्लीकेशन में टीम बना रहा है। आज सेलिब्रिटीज से लेकर आपके फेवरेट क्रिकेटर्स तक ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ तक आपके फेवरेट यूट्यूबर्स भी। अगर एक स्टैट्स की माने तो 61 मिलियन यूजर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं फैंटेसी गेमिंग में, उसमें 65% पॉपुलेशन छोटे छोटे गांव और शहरों से होती है। मैंने ऑलरेडी अपने फैंटेसी गेमिंग वाली वीडियो में बताया कि कैसे
फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस यूथ का फ्यूचर बहुत तेज़ी से बर्बाद कर रही हैं और यूथ को डेट में डाल रही हैं। इवन कुछ तो अपनी जान तक को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे पर्सनली ये बेटिंग एप्लीकेशन वाले रोज़ाना लड़कियों की आईडी बना बना करके इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं और लाखों रुपए देने के लिए रेडी रहते हैं सिर्फ एक प्रमोशन के लिए। एक दिन तो मैं इतना तंग आ गया, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी कि भाई बेटिंग एप्लीकेशन वालों लड़कियों की आईडी से डीएम करना बंद करो। और आजकल ये डम्ब इन्फ्लुएंसर्स ये सब करने वाले, अब समझ जाओ, ठीक है। वो मतलब क्या बोले, 3 वीडियो बनाएंगे, 3 रील, और चौथी वीडियो में बैटिंग, 5वीं वीडियो में बैटिंग। भाई डू यू रिस्पेक्ट योर व्यूअर? मतलब मेरा क्वेश्चन है भाई, तुम अपने व्यूअर्स का रिस्पेक्ट करते हो? चाहते हो कि जो नौजवान लड़के लड़कियां तुम्हें फॉलो कर रहे हैं वो बैटिंग में घुस जाएं, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दें? खुलेआम बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हो ऑडियंस के फ्यूचर की परवाह किए बगैर। और मुझे दुख कहां पर होता है? दुख होता है इन सब के व्यूअर्स के लिए। अभी एकदम रिसेंट वाली एक बात बताता हूँ। बिग बॉस ओटीटी में एक कंटेस्टेंट है विशाल, और विशाल को एक कोई दूसरा कंटेस्टेंट है अरमान, उसने थप्पड़ मारा। अब लोग उस पर रील बना रहे हैं और रील बना करके कमेंट कर रहे हैं वी विशालियंस वांट जस्टिस। भाई मतलब देश में और कोई मुद्दा नहीं है, इतने सारे रेप केसेस पड़े हुए हैं जिसमें रेपिस्ट को आज तक सजा नहीं मिली, लोग उसके लिए कोई जस्टिस की आवाज़ नहीं उठा रहे। जस्टिस लोग उठा रहे हैं ऐसे डम्ब चीज़ों के लिए। मैं तो उसको डम्ब बोलूँगा। अरे भाई वो शो ही बना है बकवास हरकतों के लिए, वहाँ पर यही हो सकता है। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे शोज से? बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जो ऐसे शोज में जा रहे हैं, और मैंने उस शो की रियलिटी ऑलरेडी बना रखी है एक वीडियो में। मैं क्या तुम लोग को बताऊं भाई, क्या क्या मैं बताऊं? मेरा आज के यूथ से सवाल है, और बहुत गहरा सवाल है। ये जितना सब कुछ हो रहा है उसमें आप कहाँ हो? सोचे हो कभी? इन्फ्लुएंसर्स की चकाचौंध वाली दुनिया जिसमें तुम 90% टाइम घुसे रहते हो, चाहे व्लॉग्स हों, चाहे उनके फालतू के रील्स हों, इसमें तुम कहाँ हो? किसको बिग बॉस में तमाचा लग रहा है? कौन से 2 यूट्यूबर्स लड़ाई कर रहे हैं? या फिर किसकी शादी इतने ज़्यादा पैसों में हो रही है? भाई इसमें तुम्हारा कहाँ फ़ायदा है? तुम हिंदुस्तान का फ्यूचर हो, तुम इस देश के यूथ हो। ये सारी चीज़ें क्या कोई वैल्यू ऐड कर रही हैं आपकी लाइफ में जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो? जितने भी यूथ पॉर्न, मास्टरबेशन ये सबसे परेशान हो, इसके लिए एक सॉल्यूशन दे देता हूँ चलते चलते। वैसे मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये है कि यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज़ है सलील जामदार की, असली मर्द। जाओ सर्च करो, उसको देखो, वहाँ पर पूरे के पूरे 3 एपिसोड्स हैं, अच्छे से देखो। आई एम श्योर वो हेल्प करेगा आपको। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक को फैला रही हैं। आप माइंडलेस और डम्ब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे, कंटेंट के नाम पे कीचड़ वाले वीडियोस देखोगे, तो कहां आपका ब्रेन जाएगा? डम्ब इन्फ्लुएंसर्स अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे। आपको बेटिंग ऐप प्रमोट करेंगे, आपको गैम्बलिंग के लिए इनकरेज करेंगे, अल्कोहल अब्यूज एंड इंटॉक्सिकेशन को कूल दिखाएंगे, और वायलेंस को तो इतना सबकॉन्शियसली प्रमोट कर देंगे कि आए दिन 2 यूट्यूबर लड़ाई कर रहे हैं। यूथ को ये मैसेज जा रहा है कि कंट्रोवर्सीज करोगे तो रातों रात फॉलोअर्स बढ़ेंगे। एक दूसरे को गाली देना, रोस्ट करना, नीचा दिखाना, यही चलता रहेगा। ये जितने भी ऐसे डम्ब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ व्यूज के लिए फला का नाम लेंगे, फला को बुरा बोलेंगे, फला में अपनी चौड़ दिखाएंगे, इन सब में से एक भी आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करने वाला है। एक भी बंदा वैल्यू नहीं ऐड करेगा। आज जिस एज में तुम जी रहे हो और हिंदुस्तान में जब इतने ज्यादा यूथ हैं, तो तुम्हारे पास टाइम है कि तुम राइट सेट ऑफ स्किल्स को डेवलप करो। मगर तुम भैया ऐसे डम्ब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके इनके कम्युनिटी में घुसे जा रहे हो, खुद को विशालियन, खुद को अंजलियन बोल रहे हो। क्या बोले हम? यूथ एक ऐसा टाइम होता है जब आपके सारे सेंसेस सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, और आपके पास हज़ारों रास्ते हैं चीज़ों को सीख करके अपना रास्ता खुद बनाने के लिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से बेटिंग ऐप प्रमोट करने वाले ये डम्ब इन्फ्लुएंसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना है तो आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको ही स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको ही सीखना पड़ेगा। और मेरा एंड नोट वही रहेगा कि मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, मार्केट में स्किल्ड लोगों की कमी है। आज हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, आज से कोड को लॉन्च किया है, आपको एक स्टेप लेना चाहिए और एक स्किल सीखने पर फोकस करना चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदले। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक को ख़त्म करना आपके खुद के हाथ में है। आप राइट सेट ऑफ स्किल को सीखोगे तो आप ख़त्म कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, हमारी वेबसाइट को चेकआउट करो आप, उसके ऊपर सारी डिटेल आपको मिलेगी।
एंड ज्वाइन करो, उसमें मैं भी आपको मिलूंगा एक सेशन में। एक बात है कि हमारे चैनल पे 70% व्यूअर ऐसे होते हैं जो वीडियो तो पूरा देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 2-2 घंटे कॉन्टीन्यूस बोलना पड़ता है तब ये कंटेंट शूट होता है, एंड बहुत सारे लोग घंटों मेहनत करते हैं तब ये कंटेंट शूट होता है। मेरे अकेले की मेहनत नहीं होती है। तो आपको अगर फ्री में ये कंटेंट देखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए, एंड डेफिनेटली हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अगर आपके पास में कोई बहुत यूनिक वीडियो टॉपिक है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आकर के DM कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल @mahinergy है। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो वही कमेंट करिएगा, मैंने लास्ट तक देखा। एंड बाकी जो लोग सेशन ज्वाइन करेंगे तो मैं सेशन में मिलूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।